नमस्कार। धार्मिक रतन चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से हम श्रीमद् भागवत की पवित्र कथा को धारावाहिक के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। पिछले प्रकरण में आपने जाना था कि राजा परीक्षित ने किस प्रकार कलयुग को अपने राज्य में प्रवेश ना कर देने के लिए समझाया था और अंत में कलयुग की प्रार्थना करने पर उन्होंने उसे उसके रहने के लिए कुछ स्थान बता दिए थे। आज हम आपको आगे की कथा सुनाएंगे, जिसमें कि राजा परीक्षित को श्राप मिलता है। कथा प्रारंभ करने से पहले आइए 2 मिनट भगवान का नाम ले लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण। कलयुग को उसके रहने के स्थान बताकर राजा परीक्षित अपने महल में वापस आ गए और उन्होंने भरसक प्रयत्न किया कि उनके राज्य में कलयुग लोगों को परेशान ना कर सके। इस प्रकार उन्होंने अपनी प्रजा का बहुत ही अच्छे ढंग से लालन पालन किया एवं बहुत हद तक उन्होंने कलयुग को अपने राज्य में प्रवेश नहीं करने दिया। एक बार वृद्धावस्था में राजा परीक्षित ने सोचा कि मैंने बहुत समय से अपना राजे का धर्म शायद नहीं निभाया है और मैंने शिकार करना बिल्कुल छोड़ दिया है। ऐसा मन में आते ही उन्होंने अपना सोने का मुकुट सिर पर पहना और अपने घोड़े पर बैठ करके शिकार के लिए निकल पड़े। सोने का मुकुट सिर पर धारण करते ही कलयुग, जो बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था कि किस तरह मैं राजा परीक्षित के मस्तिष्क के अंदर घुस जाऊं, उसको मौका मिल गया। इस प्रकार सोने का मुकुट धारण करते ही राजा परीक्षित के मन में कई उल्टे सीधे विचार आने लगे। उन्होंने जंगल में जाकर के बड़ी जीव हत्याएं करी और एक हिरन के पीछे शिकार करते हुए भागे, परंतु वो हिरन जब उनके हाथ में नहीं आ रहा था तो उसके पीछे भागते भागते जंगल में बहुत देर हो गई और ऊपर से धूप बहुत तेज़ थी। उनको गर्मी और प्यास सताने लगी। तो राजा परीक्षित हिरन को छोड़ करके पानी की तलाश में जंगल में घूमने लगे। आखिर में उन्होंने देखा कि जंगल के बीचों बीच एक शमीक ऋषि का आश्रम था। वो वहाँ पे तुरंत पहुँचे और उन्होंने देखा कि शमीक ऋषि भगवान की भक्ति में लीन, आंखें बंद करके अपने प्राण ब्रह्मांड में चढ़ा करके बैठे हुए थे। राजा परीक्षित ने उनको बताया कि मैं अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित हूँ, मैं यहाँ का राजा हूँ, मुझे बहुत प्यास लगी है, इसलिए आप मुझे जल्दी से पानी पिलाएं। परंतु शमीक ऋषि ने कुछ नहीं सुना
क्योंकि वो तो भगवान के ध्यान में अवस्थित थे। राजा के 2-3 बार पुकारने पर भी जब शमीक ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया तो कलयुग के प्रभाव के कारण राजा परीक्षित को गुस्सा आ गया और वो अपने घोड़े से नीचे उतरे और उन्होंने देखा कि मैं यहाँ पे चक्रवर्ती राजा परीक्षित इस ऋषि के द्वार पर खड़ा हूँ और ये मुझे पानी तक नहीं पिला रहा है। तो ऐसा मन में सोचकर उन्होंने वहाँ देखा कि एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। उन्होंने अपने तीर की नोक से वह सर्प को उठाया और शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। उन्होंने सोचा कि सांप गले में डलने से ऋषि एकदम हड़बड़ाकर उठेंगे, परंतु शमीक ऋषि तो भगवान के ध्यान में अवस्थित थे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। यह देखकर राजा परीक्षित वहाँ से वापस चले गए और घर जाकर के उन्होंने जैसे ही अपना मुकुट उतारा तो उन्हें एहसास हुआ कि आज उन्होंने बहुत ही एक घृणित कार्य किया है, क्योंकि मुकुट उतारते ही कलयुग का असर समाप्त हो गया था। राजा परीक्षित बहुत चिंतित थे कि ये मैंने क्या कर दिया। इधर शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। उनके एक मित्र ने आकर के उन्हें बताया कि राजा परीक्षित ने आपके पिताजी के गले में सांप डाल दिया है। श्रृंगी ऋषि को यह सुनकर के बहुत ही क्रोध आया और उन्होंने कहा, ये राजा लोग ऋषियों से ही शक्ति प्राप्त करके और ऋषियों को ही तंग करते हैं, अतः यह उचित नहीं है। राजा परीक्षित को इसका दंड अवश्य मिलना चाहिए। यह सुनकर, यह सोचकर उन्होंने वहीं तालाब से अपनी अंजलि में जल भर करके और राजा परीक्षित को श्राप दिया कि राजा परीक्षित, जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है, आज से 7वें दिन वो तक्षक सांप के काटने से मर जाए। यह श्राप देने के बाद श्रृंगी ऋषि अपने पिता के पास आए और उनको बहुत हिलाया डुलाया। बहुत प्रयत्न करने के बाद उन्होंने पिता को जगाया और रोने लगे और उनको सारी कहानी सुना दी। शमीक ऋषि ने श्रृंगी ऋषि को कहा, बेटा, तुमने राजा को कोई श्राप तो नहीं दे दिया? तब श्रृंगी ऋषि ने बताया कि मैंने उन्हें आज से 7वें दिन तक्षक सांप के काटने से उनकी मृत्यु हो जाने का श्राप दे दिया है। यह सुनकर शमीक ऋषि बहुत दुखी हुए और उन्होंने कहा, बेटा, राजा परीक्षित एक बहुत ही अच्छे राजा हैं और वो हमारे द्वार पर आए और मैं उनका स्वागत नहीं कर सका और तुमने उन्हें श्राप भी दे दिया। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, परंतु जो होना था वो तो हो गया। अब हम सिर्फ एक कार्य कर सकते हैं कि अपने एक तपस्वी को भेज करके राजा को सूचना दे दें कि उन्हें इस प्रकार श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया है, अतः उनके पास 7 दिन हैं। वो 7 दिन में चाहें तो अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढ सकते हैं। यह कहकर उन्होंने एक अपने सेवक को राजा के पास रवाना कर दिया। उधर राजा भी बहुत परेशान थे। जैसे ही मुनि का सेवक वहाँ पहुँचा
तो राजा ने उसको अंदर स्वागत करके बुलाया और पूछा कि क्या संदेशा है। तब उन्होंने बताया कि शमीक ऋषि ने मुझे यह संदेश देने के लिए भेजा है कि आपको श्रृंगी ऋषि ने आज से 7वें दिन तक्षक सांप के काटे जाने से आपकी मृत्यु होने का श्राप दिया है। अतः शमीक ऋषि का कहना है कि आप चाहें तो इन 7 दिनों में अपनी मुक्ति का कोई मार्ग ढूंढ लें ताकि आपकी अकारण मृत्यु ना हो। यह सुनकर के राजा परीक्षित बहुत ही प्रसन्न हुआ। तो इस प्रकार आपने सुना कि कलयुग के प्रभाव के कारण परीक्षित जैसे चक्रवर्ती राजा का भी पतन प्रारंभ हो गया। आगे की कथा से पूर्व आइए हम कुछ भगवान का गुणगान करते हैं। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। आगे की कथा हम अगले प्रकरण में प्रस्तुत करेंगे। जय श्री कृष्ण।